अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वव्यापी उस परमेश्वर के चरणों में नमन करती हूँ और आप सभी आदरणीय श्रोताजनों को जिनकी ईश्वर में सहज रति है उनको भी बारंबार प्रणाम करते हुए, कल जो हमने भगवान श्री सत्य साई बाबा के ऊपर श्रृंखला प्रारंभ की थी और आदरणीय श्री राजेंद्र बिहारी उपाध्याय जी के मुखारविंद से जो हमने उनके जीवन के पावन प्रसंग भगवान श्री सत्य साई बाबा के साथ, भगवान श्री सत्य साई बाबा की बाल लीलाएं, ऐसे अद्भुत चमत्कार और ऐसी अनेक चीज़ें सुनी जिससे हमारा हृदय जो है वो भक्ति से और आनंद से भर गया। आज पुनः उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मध्य पुनः आदरणीय श्री राजेंद्र बिहारी उपाध्याय जी उपस्थित हैं और मैं उनका स्वागत करती हूँ। और साथ में जिस प्रकार उन्होंने समापन किया था, तो समापन में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार पंढरपुर विट्ठल भगवान के जब वो मंदिर में पहुँचे थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर पैसे दे के लाइन में नहीं लगूंगा, क्योंकि जब एक पिता के पास पुत्र आता है तो वो पैसे नहीं देता है। और कैसे भगवान का पूरा श्रृंगार उन्हें देखने मिला था और वह जो उनका आनंद था वो सब सुनते हुए और विट्ठल का नाम संकीर्तन के साथ हमने कल इस सत्संग को समाप्त किया था और आज पुनः वह सत्संग, उसकी कड़ी प्रारंभ होने जा रही है। भगवान श्री सत्य साई बाबा का जीवन चरित्र और ऐसे अनेक प्रसंग जो श्री राजेंद्र बिहारी उपाध्याय जी, जिनको हम सब आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक भैया जी कहते हैं, वो हमारे मध्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं बारंबार उन्हें आमंत्रित करती हूँ आदर के साथ। अत्यंत आदर के साथ आप सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार और अपने साई राम की कथा को, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने का जो सेवा का अवसर बारी समाज के भक्तों ने मुझे दिया है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल हमने भगवान विट्ठल को उनके भक्ति भावपूर्ण भजन के साथ, जो भक्ति भावपूर्ण भजन की गंगा थी उससे, और उन भक्ति के फूलों से जो श्रृंगार हमने कल किया, मानस में हमें उन भगवान विट्ठल का दर्शन भी हुआ। उसी आनंद को लेकर के पूरा कल से आज तक का समय मेरा बीता और आज पुनः आपसे फिर उन्हीं विट्ठल के चरणों में प्रणाम के साथ मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूँ कि जब जब पृथ्वी पर अवतार आते हैं तो बड़ा स्वाभाविक है कि एक तरफ उनके भक्तों की श्रृंखला बढ़ती जाती है, एक तरफ उन्हें न मानने वालों की श्रृंखला बढ़ती जाती है। और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण इसका साक्षात उदाहरण है कि कितना उनको विरोधों का, अवरोधों का, दुष्प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ा कि शायद मानव जीवन में अवतरित भगवान की पीड़ाओं को देख करके आज तक हम अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैसे ही भगवान श्री सत्य साई बाबा ने एक दफ़ा जब ये कहा था, जिस दिन से मैंने अपने अवतार की घोषणा की है उस दिन से मेरी एक ओर भक्तों की संख्या बढ़ते चली जा रही है और दूसरी ओर न मानने वाले विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और मैं दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्योंकि तो मैं पूरी मानवता के हित के लिए मेरा अवतरण हुआ है।
जब जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं, तो ये 6 बातें जैसी कि हमने महानुभावों से, विद्वानों से सुनी हैं, वे उनके अंदर परिचय देने के लिए वो प्रकट होती हैं। और वे ऐसी चीज़ें हैं जो कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य, और कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य के साथ में सबसे बड़ी बात कि ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य के बाद उनकी उदारता। एक छोटे से परिवार में जन्म लेने वाले रत्नाकर राजू वंश, एक क्षत्रिय परिवार, एक छोटा सा अनाम गांव, जिसे कि उस तहसील के लोग तक नहीं जानते थे। ना वहां पर कोई अस्पताल था, ना वहां कोई विद्यालय था, ना वहां कोई जल की सुविधा थी। अनेक प्रकार के कष्टों से, कंटकाकीर्ण मार्गों से वहां जाना पड़ता था। और ऐसे अनाम गांव में उन्होंने जन्म लिया। और उस जन्म लेने के बाद एक दफा जब उन्होंने वहां पर यह घोषणा की, जब उन्हें अपने गृह त्याग करने लगे, एक दिन यहां पर काशी, मथुरा, जगन्नाथपुरी की तरह ही यहां भीड़ होगी। और उन स्थानों पर जहां मैंने स्वयं जाकर के 1968-69 में देखा कि बंजर भूमि, पहाड़ियां, सब कुछ अनउर्वर, और वहां पर वे छोटी सी अवस्था में कह रहे थे, यहां पर कोई जगह नहीं बाकी रहेगी, सब जगह मकान बन जाएंगे, तिली की तरह आदमी दिखने लगेंगे। लोग हंसते थे और ये समझते थे ये बच्चा बड़ा बड़बोला है, इसका कहना कहाँ तक सच है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कीर्ति, उनके साथ कीर्ति भी लेकर के अवतार आए थे। और कीर्ति उनकी कैसे बढ़ी, एक छोटी सी घटना आपसे बताता हूं। एक दफा एक अंग्रेज, जो समझ लीजिए कि आप एक कलेक्टर के ओहदे का रहा होगा, वो अपनी जीप पर बैठ करके और शिकार के लिए पुटपर्ती के पास चित्रावती के उस ओर जंगल में शिकार के लिए गया और एक शेर को मार के लाया। और जब वो लेकर के आया तो वहां पर उसकी जीप बंद हो गई। और जीप बंद हो गई, ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, जीप नहीं चालू हुई। कुछ लोगों को बुलाया, उनको दिखाया, नई जीप चली। तब उस ड्राइवर ने कहा, सर यहां पर एक, उस अंग्रेज से कहा, सर यहां पर एक बालक है, वो बड़ा अद्भुत है, वो चालू कर सकता है। कहले क्या? कहले हाँ। सत्या को प्रार्थना की गई, सत्या वहां पर गए, उन्होंने हाथ से विभूति ऐसी निकाली, विभूति से उस इंजन के ऊपर डाली और विभूति से वो चलने लगी गाड़ी। बाबा ने उस अंग्रेज से कहा, तुम जिस शेर का शिकार करके लाए हो वह एक शेरनी है, मादा है। उसके शावक जंगल में जिनकी आंखें भी नहीं खुली हैं, वो अपनी मां के लिए रो रहे हैं। तुमने कितना बड़ा पाप किया है, जाओ उन शावकों को लेकर के आओ। वो गया, उन शावकों को लेकर के आया और बाबा ने उसको सीख दी, आज से अपनी आंखों के कैमरे से शूट करना, कभी राइफल से कभी शूट मत करना किसी जानवर को। उस अंग्रेज को अहिंसा का पाठ सिखाया। वो गया बेंगलोर की चिड़ियाघर में, उन शावकों को उसने भर्ती किया और उस शेरनी का जो चमड़ा था, वो चर्म को लेकर के पुटपर्ती आया, बाबा के चरणों में गिरा और मैंने उस चर्म के ऊपर भगवान के चरणों को रखे हुए मैंने दर्शन किया है। इसलिए मैंने वो घटना क्यों बताई कि कीर्ति इतनी जल्दी फैली, चारों तरफ फैल गई। सत्या ने ये चमत्कार किया। सत्या चमत्कार नहीं करते थे, सत्या अपनी लीला के माध्यम से लोगों में आध्यात्मिक स्फुरना ला करके पूरी मानवता की समग्र जाति को एक करने के लिए बीड़ा उठाया था। तो कीर्ति, श्री, अब श्री के बारे में क्या कहा जाए। जो सत्या बचपन में एक ड्रेस से स्कूल में जाते थे, उसी को रात में धो करके और दूसरे दिन फिर उसी को पहन के जाते थे। दूसरी कमीज नहीं थी उनके पास। जब माँ की साड़ी फट जाती थी तब दूसरी कमीज उनकी बनती थी और तब वो पहनते थे। बटन टूट जाने पर कांटा लगा लिया करते थे और घर में
18-19 बच्चे थे। उन बच्चों के लिए जब धर्मावरम से कपड़े आते थे, आजा कहा करते थे, बेटा तू सब छोटा है, अपने लिए कपड़ा चयन कर ले। छोटा सा सत्या क्या कहते थे, नहीं, जो आखिरी में बचेगा मुझे वही अच्छा लगेगा। जन्म से लेकर के वो कभी रोए नहीं, उन्होंने कभी किसी की शिकायत नहीं की। हमेशा वो शाकाहारी ही भोजन करते रहे, क्योंकि उनके जो आजे थे वो शाकाहारी थे। 110 वर्ष की उम्र थी उनकी। और उस घटना को सुनकर के मैं आश्चर्यचकित हो गया कि सवेरे 4 बजे मंदिर में जाकर के बाबा के चरणों में आजोबा वो प्रणाम करते थे। स्कूल के हेडमास्टर अपने कमरे में ले जा करके उनके चरणों में प्रणाम करते थे। भगवान की श्री उस समय तो नहीं पता चली, लेकिन तब पता चला जब देखा सैकड़ों हजारों लोगों को अंगूठियां, सोने की चेन, सोने की क्या क्या नहीं चीजें, चांदी की चीजें भगवान ने सृजित करके और सबको देते रहे। और खुद केवल एक छोटा सा सूती कुर्ता, जिसको हम चोगा कहते हैं, वो पहनते रहते थे। मुझे याद आता है एक दिन एक सुमरन पुलिस बेंगलोर के लड़के ने, जो पुट्टपर्ती में पढ़ता था, मेरा पुत्र भी उसी समय वहां पर पढ़ा करता था, उसने बाबा ने जब ऐसा हाथ किया तो उनके कांख के नीचे का कुर्ता फटा हुआ था। वो रोने लगा, बाजार गया, दर्जी से चोगा सिलवाए, बाबे के पास ले जाकर के चोगा कहा, स्वामी पहनो आप। स्वामी ने वो चोगा पहना और मेरे सामने की बात है, भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों के सुख के लिए करता हूं। और किसी बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया, स्वामी आप इतना सबको देते रहते हैं कि आप खुद अपने लिए कुछ भी नहीं लेते? तो बाबा ने कहा ये 2 बटन जो एक भक्त ने सोने की जो दी है कुर्ते में लगी हैं, ये भी मुझे भारी लगती हैं, मैं सब इनके लिए नहीं आया हूं। भगवान की श्री को क्या कहा जाए। 1980 में 10 लाख लोगों ने कितने दिनों तक भोजन, नाश्ता, दोनों टाइम की चाय, ये सब किया। और फिर उसके बाद बचा हुआ अन्न, बची हुई सामग्री पूरी तहसील में, पुट्टपर्ती के आसपास विद्यार्थियों ने कॉलेज के जा करके घरों घर और सब गरीबों के घर में अन्न पहुंचाया, सामान पहुंचाया। उनकी श्री के बारे में क्या कहा जाए। कीर्ति, श्री, ज्ञान, वैराग्य। ज्ञान के बारे में क्या बताऊं, कितनी बातें बताऊं। वो बहुभाषी थे। डॉक्टर वी.के. गोकाक ने कहा था, बाबा ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, कवि हैं, गायक हैं, नर्तक हैं, वादक हैं, अभिनेता हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। वो क्या नहीं हैं, वो सब कुछ हैं, वो ईश्वर हैं। मुझे याद आया कि जब डॉक्टर गोकाक ने कहा था वो सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, मुझे घटना याद आ गई। क्या घटना याद आ गई? भगवान के ज्ञान की। तो देखो जरा, भगवान के ज्ञान की कि मैं जब 1958 में कटनी में यार्ड में नौकरी करता था, एक मेरा क्लर्क था जिसका नाम था नीमचंद बाथरे। जब मैं जबलपुर आ गया और जबलपुर आया तो 1970 में उसका भाई मेरे पास आया, बोला कि कैंसर हो गया है टाटा में, बंबई में, और डॉक्टर ने कह दिया इसको घर ले जाओ, ये नहीं बचेगा। 3rd डिग्री कैंसर हो चुका था और मुंह में कैंसर था, बहुत बुरी हालत थी, मृत्यु तुल्य उसको कष्ट था। वो आया, भाई रोने लगा, 5-5, 6-6 बच्चों को कौन पालेगा साहब, बताइए क्या करें। मैंने कहा पुट्टपर्ती ले जाओ। कह वो पुट्टपर्ती जाने के लिए मना करता है और बाबा को उल्टा सीधा कहता है। वो बाबा को नहीं मानता था। हमने कहा तुम ले जाओ। रेलवे का पास मिलता था, नीमचंद बाथरे और पुट्टपर्ती पहुंच गया। भाई साथ में लेकर के बैठा। भगवान आए, उस भीड़ में आकर के उसके पास आए, उसने अपना रोदन किया, ये बीमारी है, बाबा ने विभूति दी, जाओ ठीक रहेगा। वापस आ गया। 1-1.5-2 महीने तक कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो फिर से जो है उसको तकलीफ होने लगी। तो नीमचंद मेरे पास ऑफिस में आया, बोले साहब मुझे फिर से तकलीफ हो रही, क्या करूं। मैंने कहा अब फिर से जाओ।
अपने पुत्र को लेकर के पुट्टपर्थी गया। पुट्टपर्थी में जा करके वो 3-4 दिन रुका और उसके बाद 5वें-6वें दिन उसको वापस जबलपुर आना था। खाने का पैसा भी नहीं था उसके बाद ज़्यादा, इसलिए उतने दिन रुक नहीं सकता था। उस दिन उसने सोचा बेटा चलो अपन जल्दी से चित्रावती में जाके ड्रेसिंग कर लें, उसके बाद अपन पहली बस से पुट्टपर्थी से चलेंगे सवेरे 10 बजे के लगभग। यह आया चित्रावती नदी में जा करके इसकी ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग करने में लड़के ने कहा बाबू ये क्या निकला मुंह से? उसके यहाँ से इतनी बड़ी हड्डी निकली, करीबन 1.5-2 इंची। उसने कहा अरे ये क्या है? ये तो हड्डी है। फिर दूसरी हड्डी निकली, उसको भी अरे बेटा जल्दी चलो जबलपुर चलेंगे, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बिजलानी से कहेंगे अब तो मेरी मुंह की हड्डियां निकल रही साहब। उसको ये नहीं बताया था कि टाटा में कह दिया गया है ये ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 1-8 महीने जिंदा रहेगा। अब वो हाँ से आया, अटैची उठाई, तैयार होकर के जा रहे हैं, इतने बाबा दर्शन देने के लिए निकले और यहाँ पर नीमचंद बाथरे के पास आते हैं। उसका लड़का 10th में पढ़ता था, उसके पास आए और आकर के ऐसे खड़े हुए। वो कहने बाबा मुझे तकलीफ हो गई। कहने नहीं ऑपरेशन हो गया? कि नहीं बाबा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, आप पहली दफ़ा बात कर रहे हैं। चित्रावती नदी में आज ड्रेसिंग करते में 2 हड्डी मुँह से निकला कि नहीं? कि हाँ। फिर क्यों चिंता करता है? मैंने अपने आंखों से उसे देखा था, उसके उस अंदर के मुंह को रुई निकालने के बाद देख करके चक्कर आ जाएगा, इतनी भयानक हालत थी। नीमचंद बाथरे जिंदा रहा, अनेक वर्षों तक जिंदा रहा और बाबा की भक्ति से पूरा परिवार ओतप्रोत रहा। और अभी भी उसका ग्रैंड सन अपने बच्चे को लेकर के साईधाम गोल बाजार में बाल विकास संस्कार कक्षा लेने में उसको प्रविष्ट कराने के लिए आया था। मैं क्या बताऊं आपसे, भगवान बाबा क्या नहीं हैं, वो सर्जन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, कवि भी हैं, सब कुछ हैं। तो ऐसे भगवान बाबा की ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और सबसे बड़ी उनकी उदारता। उदारता तो इतनी उदारता है कि दूसरों के कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते थे और उन कष्टों को लेने में उनको कितनी कठिनाई होती थी आपको बताते हुए मैं केवल एक दो बातें ही बताना चाहता हूँ और ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। बाबा ने एक दफ़ा देहरादून या शिमला में एक महिला का बहुत ज़बरदस्त हार्ट अटैक अपने ऊपर ले लिया और उसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तब उसके बाद उनको बेंगलोर अस्पताल में ले जा करके उनका इलाज हुआ और वो आए। वो चाहते तो अपना सब कुछ ठीक कर सकते थे। मेरा भांजा अजीत तिवारी जो रेंज ऑफिसर था वो पुट्टपर्थी गया। बाबा ने इंटरव्यू में उसने कहा बाबा हम जैसे क्षुद्र जीवों को आप ये बीमारी लेने दिया करें, हम मर जाएंगे तो कुछ नहीं, लेकिन आप जब बीमार पड़ते हैं भक्तों को बहुत कष्ट होता है स्वामी। बाबा ने कहा नहीं रे, इस संसार की कोई शक्ति उस हार्ट अटैक को नहीं झेल सकती थी, इसलिए मुझे उसे लेना पड़ा। भगवान की उदारता ये थी कि बाबा ने अपने प्राण संकट में डाल करके रखे। बाबा साक्षात भगवान शंकर का अवतार हैं, इसका प्रमाण मेरे पास है। मैं आखिरी में आपसे जब अपनी वार्ता समाप्त करूंगा तब आपको बताऊंगा कि उनको उदारता का सर्वोच्च उदाहरण यह है कि जब भगवान शिव ने कालकूट जहर जब सृष्टि में समुद्र मंथन में निकला तो उसको अपने कंठ में धारण करके और चारों तरफ विकसित होकर घूम रहे थे। इतनी भयानक पीड़ा उनके ऊपर थी। वे भगवान शंकर सृष्टि की रक्षा के लिए इतना बड़ा जब त्याग कर सकते हैं, वही देवादिदेव महादेव शंकर के रूप में भरद्वाज ऋषि को दिए गए वरदान के फलस्वरूप अवतार लेकर के आए। अब उन्होंने धर्म स्थापना की योजना बनाई। धर्म स्थापना की योजना में बनाई सबसे पहले, जैसा कल मैंने बताया था, भजनों के शंखनाद से उनको सारे संसार में, जैसा महाभारत युद्ध में पांचजन्यम ऋषिकेशो ये शंख बजाया था भगवान ने, वैसे ही बजा करके सारे संसार में आध्यात्मिक धुन भी बजा करके बता दिया अब संसार में दुष्प्रवृत्ति रूपी राक्षस का नाश होगा। भगवान से जब किसी ने पूछा, अन्य अवतारों में आपने लोगों का वध किया था, कौरवों का वध किया, रावण का वध हुआ, राक्षसों का वध हुआ, इस अवतार में क्या करेंगे? अब तो हर जगह राक्षस ही वृत्ति है। भगवान ने कहा था इस अवतार में प्रेम के माध्यम से मैं सारे संसार को और सतपथ पर ला दूंगा, मूल्य के पथ पर ला दूंगा, धर्म स्थापना कर दूंगा। और मेरा यह जो वचन है ये
सत्य होकर के रहेगा, सत्य होकर के रहेगा, सत्य होकर के रहेगा, इस पर अविश्वास मत करना। 1961 अक्टूबर की बात है, पुट्टपर्थी में भगवान बैठे थे और उसी प्रशांत निलयम में, और वो उन्होंने कहा अब मैं ऐसे संगठन का उद्भव करने जा रहा हूं जिस संगठन में का नाम होगा श्री सत्साई सेवा संगठन। उसकी समितियां होंगी, उन समितियों में भगवान ने जो कहा था मैं वो वर्बेटम आपसे बता करके एक 2-3 वाक्य हैं जल्दी से बताना चाहता हूं। मैं सेवा समिति का शुभारंभ कर रहा हूं। लोग इस समिति के सदस्य बनेंगे और निस्वार्थ सेवा करेंगे। न केवल उन्हें बल्कि उनके बच्चों, पोतों, परपोतों को भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि इस सब प्रयास में उन्हें बहुत बहुत परीक्षाएं और श्रम करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करनी होगी। मैं उन लोगों की मैं गवाही दूंगा जिनकी संख्या इस कार्य में लग जाएगी। मेरे धर्म स्थापना के काम में सत्साई सेवा संगठन के सदस्य के नाते मैं उनको उनकी हर परीक्षा में, उनकी हर तकलीफ में उनके साथ रह करके उनको विजय श्री दिलाऊंगा। ये 1961 की घोषणा थी। 1965 में अगस्त के महीने में बंबई में सर्वप्रथम पहली समिति की स्थापना भगवान बाबा ने की और उसका नाम रखा गया श्री सत्साई सेवा समिति। जब सत्साई सेवा समिति भगवान ने बनाई तो उसमें सबसे पहले तो अब सदस्य बनाना है, और सदस्य बनाना है, सदस्यों की पात्रता क्या है? बड़ी सरल पात्रता थी, सीधी सादी पात्रता। ये वे आध्यात्मिकता का जिज्ञासु होना चाहिए, अर्थात अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे, मेरे जीवन का उत्कर्ष उत्थान कैसे हो गया, केवल इतनी सी जिज्ञासा उनके मन में है। वो पात्रता रखते हैं सत्साई सेवा संगठन के सदस्य और सेवक बनने के लायक। और उसके बाद दूसरा भगवान ने कहा कि इस नाम से जो संगठन बना है श्री सत्य साई, इस नाम में जिनका अटूट विश्वास होगा और जो इस संगठन के इस नाम के अनुकूल अपने आचरण और व्यवहार से समाज में अच्छी छवि जिनकी होगी, उसमें पात्रता उनकी हो सकती है। ये ऐसी शर्त थी जो बड़े सरलता से लोगों को हुई। मैं भी उनमें से एक विनम्र सेवक था, और जब मुझे पता चला 1968 में, मैं सबसे पहले झांसी में जाकर के इस संगठन की समिति का एक छोटा सा एक सेवक, एक सदस्य बना, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि जीवन का वो ठौर मिल गया जिसके बारे में रामचरितमानस लिखते हुए अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी कथा रघुनाथ की मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान नहीं काहे कहूँ। परम विश्राम मिल गया। अनेक जन्मांतर से भटकता हुआ यह जीवात्मा उपाध्याय और उस परम धाम, उस परम ठिकाने पर पहुंच गया जहां से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और उसके बाद फिर अब नारायण से आध्यात्मिक विकास के लिए दृष्टि से हम आध्यात्मिक संगठन अर्थात भजन इत्यादि के प्रसार में लग गए। जगह जगह जाकर के भजनों का प्रसार और भजनों की गंगा बहने लगी। लोग जब भजन सुनते थे, पहले ही भजन सुनते सही, और वो आकर के इकट्ठे हो जाते थे। भजन का इतना जबरदस्त असर था कि मैं आपसे क्या बताऊं। मैं जहां जहां गया, यदि हमारे मन में सच्ची जिज्ञासा है तो आप जहां जाएंगे वहीं पर बाबा आपके साथ में है, आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। वो आध्यात्मिक जिज्ञासा होना चाहिए, बाबा के श्री चरणों में अटूट विश्वास होना चाहिए। मैं अपने अटूट विश्वास की घटना आपके सामने बताता हूं ताकि मेरी कथा में थोड़ी मधुरता आ जाए, भक्ति भाव आ जाए। यहाँ पर जबलपुर में झांसी से रिटायर्ड हेड ट्रेन्स क्लर्क महाराष्ट्रियन ब्राह्मण काटे साहब का ट्रांसफर हुआ। वो रिटायर होकर के जबलपुर आए और मदन महल के पास जाकर के एक किराए के मकान में रहने लगे, पहली मंजिल पे। मुझे झांसी में पता चला जबलपुर के एक भक्त गए हैं, वो जबलपुर पहुंचे हैं। मैंने 1 महीने में उनका घर ढूंढ कर निकाला। उन्होंने बताया कि मेरी सबसे बड़ी बेटी भुसावल में शादी हो गई है। उन्हें सरनेम बताया और मैं भूल गया। मुझे भुसावल जाने का मौका मिला और मैं जब वहाँ पहुँचा मैंने सोचा काटे साहब के दामाद हैं, रेलवे में हैं, ड्राइवर हैं, डीजल ड्राइवर हैं,
चलो उनका पता पूछें, उनसे पता चल जाएगा। आज गुरुवार का दिन है, आज कहीं भजन होंगे भुसावल में। मैंने जाकर के कितने लोगों से पूछा, तो भाई नाम बताओ। रेलवे वाले बोले नाम तो बताओ उनका क्या। हमने कांटे साहब के दामाद, मैं तलवटकर सरनेम भूल गया। अब मैं निराश होकर के एक मकान के सामने खड़ा हो गया। सामने सिनेमा टाकीज थी। एक पान के पत्ते बेचने वाले एक बुढ़े दादा, महाराष्ट्रियन भाषा बोलते थे, वो सड़क पे बैठे थे। मैं जाके उनके पास खड़ा हुआ। मैंने कहा दादा, यहाँ कोई सत्साई बाबा के भक्त या भजन कहीं होते हैं, आपको पता है? उन्होंने मराठी में बोला, मला माहित नहीं, मुझे पता नहीं। तो मैंने मन में कहा अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? और मेरे पीछे से एक छोटा एक मकान था, मकान के अंदर से आवाज मुझे आ रही है, एक छोटी सी बच्ची जैसे बुला रही है, साईं राम साईं राम साईं राम। 3 दफा जब मैंने वो आवाज सुनी, मैंने पीछे मुड़ के देखा, दरवाजा खुला था, सामने आंगन था, आंगन के बाद बरामदा था, बरामदे के अंदर कमरा था, कमरे में एक छोटी सी फोटो बाबा की दूर से दिखी। अरे मैंने कहा तो बाबा के भक्त हैं। अंदर गया, मैंने कहा साईं राम। बच्चे दौड़ के आए, उन्होंने नमस्ते किया। मैं अरे ये कैसे भक्त हैं, मैं साईं राम कह रहा हूँ, ये नमस्ते कह रहे हैं। उन्होंने कहा पिताजी या मम्मी हैं? कि हाँ पापा को बुलाता हूँ। पापा आए, उनका नाम था बजाज, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे वो। मैंने उनसे कहा साईं राम। बोले हाँ नमस्ते। मैंने कहा साहब आप बता सकते हैं यहाँ पर कहीं भजन होते हैं बाबा के, आप तो भक्त हैं? कि नहीं मैं भक्त नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर ये फोटो लगाई आपने? कि नहीं मैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं बीना से आज ही वहाँ के से अपने लौट करके आया हूँ और अभी ट्रेन से उतर करके मैं घर में घुसा ही था, फोटो लगाई थी और आप आ गए। और भरत टाकीज के मालिक व्यास जी ने मुझे फोटो दी थी। मुझे याद आया बीना में मैंने भारत टाकीज के व्यास जी के यहाँ भजन किए थे। बाल विकास की कक्षाएं मैंने बीना में खोली थी और मुझे पूरा सब दृश्य याद आ गया। मैंने कहा अच्छा तो ये फोटो उनने दी? कि हाँ, उनने ये कहा ये भगवान हैं, इनको लगा लेना तुम्हें पता चल जाएगा। फोटो मैंने अभी लगाई थी। मैंने कहा मुझे फोटो से तो आवाज आई साईं राम 3 दफा, तब तो मैं आपके दरवाजे में घुसा। कहीं भेजो तो किसी, उन्हें अपने लड़के को भेजा और कहा जाओ टाकीज के पीछे जा करके वहां कुछ रेलवे वाले होंगे, उनके यहाँ पूछना कि कोई है, कोई काटे का दामाद जबलपुर वाले। वहां जाकर के जिस घर में मैं पहुंचा और मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ पर कौन रहता है? और जो लड़की बाहर आई बोली कि मैं मिसेस तलवटकर हूँ। मैंने कहा काटे साहब की बड़ी लड़की जबलपुर में से शादी होके आई? कि मैं ही उन्हीं की बड़ी लड़की हूँ। अरे तो हमने कहा आज भजन है और आप भजन के लिए 20 मिनट का टाइम रह चुका है, हम कैसे जाएंगे? क्या हम भजन में तो जा रहे हैं, हमारे साथ चलिए। और पर्सनल ऑफिसर जगदीशन के घर में वो भजन में वो हमें ले गई और हम भजन में पहुंचे। मेरी आंखों में आंसू बहते थे कि मेरे मन में पीड़ा थी कि भजन कैसे मिलेंगे। भगवान ने तलवटकर को वहां मिलाया। उस बुढ़े दादा ने मुझे मना किया, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, तुम निराश नहीं होगे। गोवा में 25 रेलवे ऑफिसर के साथ में ऑन ड्यूटी में गया था और सारे वहां के शराब के मैंने देखे पिए हुए लोग और अर्धनग्न अवस्था में विदेशियों को देखा। मेरे मन बड़ी खिन्नता थी। मैंने कहा बाबा आज जबलपुर में होता तो भजन में होता, ये कहाँ आज आप मुझे ले आए? लेकिन नौकरी है, मुझे ऑन ड्यूटी आना था, क्या भजन नहीं मिल सकते यहाँ पर? मैंने कहा, सबने कहा भोजन जल्दी करें, अपन 1.5-2 घंटे का टाइम है, स्टेशन पर अपन चलें, ट्रेन पकड़ें। सबने कहा उपाध्याय वेजिटेरियन है, शाकाहारी गणेश भोजनालय है, वहां चलेंगे। तो किसी ने कहा नहीं इस रास्ते से जाओ, भोजनालय यहाँ मिलेगा। बस मुश्किल से 7-8 मकान चले होंगे और मजीरा बज रहे थे। मैंने कहा रुको। मैंने मुड़ करके देखा बाबा की फोटो और वहां भक्त लोग भजन कर रहे हैं। मैंने कहा आप लोग जाइए, मैं स्टेशन पे मिल जाऊंगा। और मैं गया भजन में, मैंने खूब प्रेम से भजन गाए। आरती हुई, बाद इतना प्रसाद भर भर के सब लोग खा रहे हैं। गोवा के भक्तों ने बताया आज 1 वर्ष हुए हमारी समिति को बने हुए, आज इसकी वर्षगांठ है और इसीलिए हम लोग उत्सव मना रहे हैं। आप सोचिए, भगवान बाबा यदि आपके मन में जिज्ञासा है, आध्यात्मिक जिज्ञासा, तो आप सदस्य हैं। और अगर आप सदस्य हैं तो संगठन का हमारा जो क्रमिक विकास है वो भक्तों के माध्यम से ही तो होता है। फिर भगवान बाबा ने ये कहा, ये बताया संगठन का उद्देश्य क्या है, हम लोगों को जानना चाहिए। आप सब लोग सुधीजन हैं,
आपको ही पता चल जाना चाहिए कि संगठन का उद्देश्य क्या है। भगवान ने कहा कि सबसे बड़ी चीज तो यह है, संगठन में देव प्रीति के माध्यम से देह नहीं है, हम दिव्य आत्म ज्योति हैं। अर्थात देहम, आदि शंकराचार्य ने कहा था कि देहम नो अनाहम, अपने को देह मत समझना। कोहम, कौन है? हम सोहम, हम वो हैं परम ज्योति। इस प्रकार से भगवान ने जीव यात्रा में, जीवन यात्रा में शरीर भाव से ऊपर उठ करके दिव्यात्म भाव तक पहुंचाने के लिए और ये आध्यात्मिक संगठन बनाया, जिसके माध्यम से दिव्यत्व बोध कराना सारे लोगों को, ताकि वे अपनी दैहिक पीड़ाओं से मुक्त होकर के अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचान सकें। इसलिए उन्होंने ये संगठन बना दिया। और फिर उन्होंने एक शर्त रख दी, अपने धर्म में दृढ़ रहना। वो मुझे याद आता है, एक दिन बाबा ने कहा था पुट्टपर्थी में, अपने गुरु को मत बदलना, अपने इष्ट को मत बदलना, अपने धर्म को मत बदलना, अपने मत को मत बदलना। तुम जहां भी रहो वहां दृढ़ रहना, दृढ़ निश्चयी बन करके रहना। मैं तो केवल तुम्हें वो मूल्य पथ बताने आया हूं, वो सत पथ बताने आया हूं, जिस मार्ग पर चल करके तुम अपना, समाज का, देश का और विश्व का कल्याण करने के भागी होगे। इसीलिए अब अपने धर्म का सम्मान करना, अपने धर्म में दृढ़ रहना, दूसरे धर्मों का सम्मान करना। बहुत बड़ी सीख थी बाबा ने कही और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बाबा ने कहा कि इन सब का जो मैंने संगठन बनाया है, इसका प्रतिफल, इसका सुपरिणाम क्या होगा। बाबा ने जब वो शब्द कहे कि एक दिन मेरा ये सपना साकार होकर के रहेगा, और मैंने उसे डॉक्टर गोकाक के द्वारा बताया हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि देयर इज ओनली वन कास्ट, द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, देयर इज ओनली वन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ लव, देयर इज वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ हार्ट, देयर इज ओनली वन गॉड, द गॉड इज ओमनीपोटेंट। इस प्रकार से भगवान बाबा ने जब ये कहा देयर इज ओनली वन भाषा, केवल हृदय की भाषा है, केवल एक मानवता की जाति है, केवल एक ही धर्म है और वो प्रेम का धर्म है, तब मुझे लगा, मैंने कहा था ये तो ऐसा बाबा के सिद्धांत हैं कि सारा संसार इसमें आ जाएगा। फिर बाबा ने इसके बारे में मेरे मन में आया कि दूसरे धर्मों को लेकर के भगवान ने जो संभाव का, सर्वधर्म संभाव का जो बीड़ा उठाया है, ये कैसे सपना साकार होगा, इसके कुछ मुझे प्रत्यक्ष उदाहरण मिले। उनका उल्लेख आपके सामने बड़ी विनम्रता से साथ कर रहा हूं। बहुत से उदाहरण हैं। प्रोफेसर जेबा बसीरुद्दीन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की इंग्लिश के प्रोफेसर, वे इसको उदाहरण मुझे मिली। लंदन में ईरान तेहरान की एक कट्टर धर्म प्रचारक मुस्लिम परिवार की लड़की मोजदे मुझे मिली, उसका प्रमाण मुझे मिला। मैं कितनी बातें आपसे बताऊं, केवल एक संक्षेप में बताना चाहता हूं। मुझे वो मोजदे लड़की इंग्लैंड में जब मिली और एक लंका के साई भक्त के घर में हम लोगों का रात्रि का भोजन था, और जब मुझे बताया गया ये मुस्लिम लड़की तेहरान से यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, यहाँ पढ़ने के बाद उसने यहाँ पर एक इंग्लिश क्रिश्चियन से शादी कर ली। अगर लौट के जाती तो उसके जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती। 9 वर्ष तक वो अपने माता पिता से भेंट नहीं कर सकी। 9 वर्ष के बीच में उसको सत्साई भक्तों से लंदन में भेंट हुई। डॉक्टर एस.के. उपाध्याय उनमें से एक थे और पुट्टपर्थी का आह्वान किया। वो पुट्टपर्थी आई। बाबा ने सैकड़ों लोगों के बीच में से उस मोजदे नाम की लड़की को उठाया और उठा करके और वो अपने कमरे में ले गए। वो बाबा की सिंहासन के पास जाकर के चरणों के पास बैठी, और वहां जैसी बैठी उसने दाहिने तरफ देखा, वो देखा कि उसकी माँ बैठी हुई वहां पर। 9 साल के बाद ईरान से, तेहरान से आने वाली उसकी माँ भी बाबा की कीर्ति सुनकर के वो भी बाबा के भजन तेहरान में करने लगी थी। वो भी वहां बैठी, अम्मी, और दोनों एक दूसरे से मिली। बाबा मुस्कुरा रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं, बाबा सबके हैं। बाबा ने पुट्टपर्थी में मुसलमान भाइयों के लिए मस्जिद बनवाई कि नहीं तुम्हें तकलीफ होती है, तुम यहां करो। इस प्रकार से सारे संभाव को लेकर के बाबा ने जो अस्पताल बनवा दिया, जहां किसी भी जाति धर्म का भेद नहीं है,
सबकी सेवा होती है। जब एक जबलपुर की एक हमारी संबंधी महिला शशि प्रभा चौबे, उसका अस्पताल में जब हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो उसने क्या कहा, भैया यहाँ डॉक्टर, बड़ी विचित्र बात है क्या, वो आते हैं और यदि मेरे खाने की थाली और जूठी गिलासें हैं तो डॉक्टर खुद उठा के ले जाते हैं। यहाँ तो लगता ही नहीं कि डॉक्टर कौन है और सेवक कौन है। मैंने कहा ये सेवा मंदिर है, अस्पताल नहीं है, ये सेवा मंदिर है, यहाँ सेवा होती है। इस प्रकार बाबा की कीर्ति की, वैराग्य की, उदारता की चारों तरफ सारे संसार में ख्याति फैलती चली गई और चारों तरफ आंदोलन छिड़ गया। लेकिन मैं जिस आंदोलन से तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित हो गया, वो 12 दिसंबर 1970 दत्त जयंती के दिन से मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सविता उपाध्याय वे कहा करती थीं, बाबा की फोटो से विभूति आ गई, अपने घर में अमृत की धारा बहने लगी। ये सब बहुत सी लीलाएं आप बताते हो, आपने कई जगह जाकर के देखी भी हैं, लेकिन हमारे राष्ट्र का इससे हित क्या होगा। जिस दिन बाल विकास की घोषणा बाबा ने योजना की और कहा महिला संगठन बनेगा और बाल विकास की कक्षा लेगी, 1970 की 12 दिसंबर दत्त जयंती के दिन सवेरे 8 बजे हाई कोर्ट के सामने रेलवे बंगला F133 में और बाल विकास की कक्षा का शुभारंभ हुआ। उस दिन मेरी धर्मपत्नी ने कहा, मैं आजीवन इस बाल विकास आंदोलन में अपना पूरा जीवन दे दूंगी, ये सेवा करूंगी, इससे राष्ट्र का हित होगा, पूरी मानवता का हित होगा। और आपसे कहते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पूरे इस अभियान में मध्य प्रदेश में यदि सर्वप्रथम कुछ 1-2 जगह बाल विकास कक्षा शुरू हुई थी तो जबलपुर में वो पहली महिला बाल विकास गुरु थी, जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आज न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में, देश में विभिन्न स्थानों में सेवारत हैं और बाबा के बताए हुए मूल्यों के पथ पर सत्य, सदाचरण, शांति, प्रेम, अहिंसा का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सबको संदेश दे रहे हैं। जो बाबा ने कहा था कि मेरे जीवन का संदेश तुम बनोगे। पहले बाबा कहा करते थे माई लाइफ इज माई मैसेज, फिर बाद बाबा ने कहा योर लाइफ इज माई मैसेज। आज सत्य सेवा संगठन में जितने भी विनम्र सेवक हैं वो अपने को सेवक मानते हैं, वे अपने को पदाधिकारी नहीं मानते। पद का अर्थ वो चरण लेते हैं, हम चरण के अधिकारी हैं, सेवा के अधिकारी हैं, हनुमान जी के चरणों चिन्हों पर चलने वाले हम विनम्र सेवक हैं। और इसीलिए भगवान बाबा के इस बताए रास्ते पर चल करके आज इतना बड़ा आंदोलन बाल विकास का चल रहा है, जिसके बारे में केवल मैं एक छोटी सी आपसे बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जबलपुर में तो अनेक बाल विकास की कक्षाएं चल ही रही हैं। इसके पूरे संगठन के स्तर पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के, प्रांतीय स्तर से लेकर के, जिला स्तर से लेकर के और स्थानीय शहर समिति स्तर से तक हमारे सेवा प्रभारी हैं, जिनको संगठन में काम करने की दृष्टि से कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आज हमारे आवासीय यानी घरों घर चलने वाले बाल विकास केंद्रों की संख्या मध्य प्रदेश में 890 है। स्कूलों में चलने वाले बाल विकास केंद्रों की संख्या 92 है। बाल विकास कक्षा में अपनी सेवाएं देने वाले गुरु, शिक्षक नहीं, बाबा ने कहा शिक्षक नहीं, गुरु वो होता है जो स्वयं आचरण में ला करके उस अंधकार को दूर कर दे जिस अंधकार से आज सारा संसार ग्रस्त है। वो गुरु की संख्या 1311 है और छात्रों की संख्या 21,551 है। इस प्रकार से पिछले कई वर्षों में कितने हजारों बच्चे पढ़ करके निकल चुके हैं। उनका लेखा जोखा रखना
तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 80 डिग्री समम स्यात् का जलम सिंधु पात्रे सुतर वर्षाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तब तब गुणानामी पारम नहीं आती। स्वयं माता सरस्वती कल्पवृक्ष की लेखनी से समुद्र में सारे पहाड़ों को पीस करके स्याही बना करके, और यदि वो पृथ्वी के कागज को और यदि लिखना शुरू करें तो भी भगवान के इन कृतित्व के महिमा का गुणगान करना उनके भी सामर्थ्य की बात नहीं है। और तो और स्वयं साईं राम भी यदि चाहें कि अपने द्वारा किए हुए, उनके भक्तों के द्वारा किए हुए अपार 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 सेवा के कामों के बारे में बाबा आप बताइए, तो बाबा भी नहीं कर पाएंगे। कहला कहूँ नाम अधिकाई राम न सकहीं नाम गुण गाई। साक्षात भगवान शंकर जी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कही हुई ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ। अब इसके बाद अन्य बातें जो आपके सामने मुझे रखना है और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो ये हैं कि समय सीमा को देखते हुए बाल विकास के बाद, अब जब ये बाल विकास अभियान शुरू हो गया तो एक दफा मैं दादर में किंग जॉर्ज टाउन स्कूल में महाराष्ट्र के शिक्षा शास्त्रियों के सबसे पीछे एक अदना सा बैठा हुआ था। बंबई गया था सरकारी काम से, और मैं वहां जाके बैठ गया। वहां बाबा ने कहा था, और वो आपके लिए आह्वान है बाबा का वो कहना जो मैं आज आपसे बता रहा हूं। बाबा ने कहा था, भारत की संस्कृति भारत की मेरुदंड है। यदि संस्कृति को यदि नष्ट होती है, जिसकी कि पाश्चात्य अंधानुकरण के कारण हमारी संस्कृति नष्ट होने की कगार पर है, एक धक्का यदि और लगा तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए शिक्षा शास्त्रियों, उसमें बड़े बड़े प्रिंसिपाल आए थे, सब लोग आए थे, इस भारत की संस्कृति को बचा लो। भारत की संस्कृति बचेगी तो भारत की रक्षा होगी, और यदि भारत की रक्षा हुई तो विश्व की रक्षा हो जाएगी। और मुझे याद है बंबई की म्युनिसिपल कमिश्नर, एजुकेशन कमिश्नर कुसुम श्रीवास्तव ने पूरे बंबई के कॉर्पोरेशन स्कूल में, सारे स्कूलों में बाबा की इस मूल्यों की शिक्षण की योजना को लागू कर दिया था। और फिर पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ गया, और चारों तरफ और भगवान की इस शैक्षणिक योजना के माध्यम से एक बहुत क्रांतिकारी आंदोलन छिड़ गया। फिर मैंने सोचा कि तेरा बड़े लोगों की भी तो बातें कुछ जाने, वो क्या कहते हैं। भगवान बाबा ने जो बात कही थी, मैं केवल उसे आपको संक्षेप में जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। बाबा ने कहा था, जैसे डॉक्टर वी.के. गोका वाइस चांसलर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने, और जब कहा था मैंने अपने कानों से सुना हुआ, बाबा ने कहा था, द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज द बैंक in which the nation draws its check whenever the country needs skilled, honest and reliable workers. And if this bank goes bankrupt, if this system of bank, education, that is bank, goes bankrupt, as ours has nearly gone, it is a national calamity. ये राष्ट्रीय आपदा की घड़ी है, जबकि मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा है। अहिंसा, भ्रष्टाचार, कदाचार, अपहरण, हत्याएं, चोरी, चारों तरफ ये वातावरण जो है, ये सब है क्या। तो बाबा ने कहा था, therefore the educational system should be lubricated and overhauled so that at least the next generation can be assured of good leaders, those good leaders who will come from amongst the good followers. बाबा के जो सेवक हैं, जो बच्चे आज शिक्षण संस्थाओं में जा गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, IAS ऑफिसर्स भी हैं, जजेस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, चारों तरफ सारे संसार में उनके भक्त काम कर रहे हैं। एक लड़की BRC में साइंटिस्ट थी, मैं किन किन के नाम आपसे बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और ये सारे के सारे बाबा के बताए मूल पथ पर काम कर रहे हैं, और बाबा के इस मैसेज को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, जैसा बाबा ने कहा था, योर लाइफ इज माई मैसेज, सारे संसार में प्रसारित करते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपसे बताऊं कि अशोक सिंघल जी के बारे में बताऊंगा। आप सब लोग विश्व हिंदू परिषद से अच्छे परिचित हैं। अध्यक्ष, राज्य से अध्यक्ष, 5 जन्म में,
उन्होंने लेख लिखा था। मैंने उसे जब लेख को पढ़ा मेरी छाती चौड़ी हो गई। और वो लेख में उन्होंने क्या लिखा था, मैं 5 दिन भगवान के साथ रहा और पुट्टपर्थी में बाबा के साथ वे 5 दिन तक साथ रह करके कुछ यात्राएं भी की थी। उन्होंने लेख लिखा था। मुझे याद आता है जब ये बाल विकास की योजना आई और हम लोगों ने यहाँ शुरू की, गोमो राणा डे यहाँ पर प्रिंसिपाल थे महाराष्ट्र हाई स्कूल के, और महाराष्ट्र हाई स्कूल में जाकर के बाल विकास की कक्षा का प्रदर्शन युवतीकर जी आए थे, जो राष्ट्रीय सचिव थे। वे चाहते थे कि इस प्रकार की मूल्यों की शिक्षा सत्साई बाल विकास में दी जा रही है, हम भी उसे एडाप्ट करेंगे। और उन्होंने वो कक्षा यहाँ पर देखी थी और उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। हम सब लोग विनम्र प्रयास करते हुए ये यहाँ तक आए हैं जहाँ पर अब बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति थे, उनके बारे में केवल इतना भर बता दूं कि जब उनको राष्ट्रपति बनने के बाद जब उनको पहली तनख्वाह मिली, अपने 1-2 महीने की तनख्वाह लेकर के पुट्टपर्थी गए। ये उनका चित्र है बाबा के साथ जो मैं आपको दिखा रहा हूं। वे पुट्टपर्थी गए और वो तनख्वाह बाबा के चरणों में रख दी और बाबा ने उनको भोजन में अपने साथ वो सब्जी खिलाई जो उनकी स्वर्गवासी माँ जब वो छोटे थे उनको अपने हाथों से जैसी सब्जी बना के खिलाती थी, वे खाते जाते थे और अपनी माँ की याद करके रोते जाते थे। मैं आपसे क्या बताऊं, उन्होंने क्या कहा, केवल उनके शब्दों में ही सुनिए। APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो बात कही थी वो ये कही थी कि भारत सरकार ने 20 वॉल्यूम का एक डॉक्यूमेंट हेल्थ केयर से ऊपर से तैयार करने के लिए और कहा था, जिसे वो 2001 के लगभग तैयार कर रहे थे। सन 2001 के लगभग जब वो तैयार कर रहे थे उसमें उन्होंने लिखा था, इसे उन्होंने जयपुर में जो हमारा हाई स्कूल है श्री सत्साई विद्या विहार, वहाँ जब आए थे 2003 में, तब उन्होंने ये बात बताई थी और ये कहा था कि जब उस डॉक्यूमेंट में हमने लिखा था कि हेल्थ केयर के बारे में, केवल हेल्थ केयर ही नहीं है, हेल्थ केयर में 3 बातें हुआ करती हैं और वो 3 बातें जो हेल्थ केयर की हैं वो मैंने इन तीनों बातों को मैं बताना चाहता हूं। वो ये है हेल्थ केयर, मेडिकेयर और न्यूट्रिशन, एजुकेशन। ये 3 चीजें जब होंगी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और न्यूट्रिशन, तब वो वास्तविक हेल्थ केयर होगी। सही शिक्षा, सही पौष्टिक। तो अब वो पौष्टिकता किस बारे में कह रहे थे बाबा, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। एंड यू आर डूइंग ऑल दिस इन पुट्टपर्थी, ऑल दिस 3 इन पुट्टपर्थी। उसके बारे में उन्होंने कहा, क्या कहा, ये 3 चीजें क्या है, यू आर ट्रीटिंग द माइंड, यू आर प्रोवाइडिंग गुड वाटर। आप सब लोग जानते हैं लाखों लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा आंध्र प्रदेश में और तो चेन्नई तक में भगवान बाबा ने जल प्रदाय सेवा के माध्यम से और लोगों को हर जीवन धन्य कर दिए। फिर बाबा ने माइंड की ट्रेनिंग के बारे में जो कहा, बाबा ने लोगों के मन को बदल दिया और बाबा का आगमन पृथ्वी पर जो हुआ है वो पूरे रूपांतरण के लिए हुआ है। मनुष्यों के रूपांतरण के माध्यम से धर्म स्थापना, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो बाबा करेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के बाद एजुकेशन, ये सब भगवान बाबा के ये पुट्टपर्थी में कर रहे हैं आप सब लोग। और बाबा ने कहा, आई वॉज टेलिंग, इस एक वाक्य को सुनिए बहुत ध्यान से आप लोग। आप APJ अब्दुल कलाम साहब कह रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति हमारे जो रह चुके हैं, आई वॉज टेलिंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों से कह रहा था, बाबा ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी हैं अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के उन्मूलन के लिए। और वो कौन सी है वो 3? वो हैं थ्रू वाटर, थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू हेल्थ केयर। थ्रू वाटर, थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू हेल्थ केयर।
तब मुझे समझ में आया, इतना बड़ा वैज्ञानिक और भगवान के को उन्होंने एक अपने वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने इस प्रकार से अगर बताया, तो मुझे लगा बड़े बड़े वकील जो हैं, तो जूरिस नानी पालिखीवाला ने उन्होंने क्या कहा, बहुत बड़ी बातें हैं, समय नहीं है उतना लंबा बताने का, केवल मैं इतना भर बताता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे कोई एक वाक्य में बाबा के इस पूरे मिशन को बताने के लिए कहे, तो मैं केवल एक वाक्य कहूंगा कि बाबा ने जो बीड़ा उठाया है सत्साई सेवा संगठन के माध्यम से, अपने सेवकों के माध्यम से सारे संसार में ये मूल्यों की स्थापना का ये जो बेड़ा भगवान ने उठाया हुआ है, ये कोई साधारण काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और ये इस प्रकार से श्री सत्साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, वे अपने द्वारा और लोगों को तैयार करते हुए सारे संसार में सेवा और प्रेम के माध्यम से बाबा के सपने को साकार कर देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और फिर बाद उन्होंने कहा था, व्हाट ए कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टुडे इज 3 थिंग्स ओनली, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन एंड एजुकेशन। और बाबा ने ये तीनों चीजों के माध्यम से पूरे देश का और पूरे विश्व का रूपांतरण करने की योजना बनाई, जिसमें आज 130 देशों से अधिक देशों में भगवान की इस योजना में लोग बाग काम कर रहे हैं। मैं आपसे कितने देशों की कितनी बातें बताऊं, मेरे पास उतना समय नहीं है। केवल अब मैं आपसे समापन की तरफ जाते समय ये भर बताना चाहता हूं कि हाँ, मेरे मन में कुछ दुविधा थी कि बाबा ने इतना बड़ा जो बीड़ा उठाया है, तो बाबा ने एक दफा ये वाक्य कहे थे, उनको आप सुन लीजिए। मानवता के इतिहास में आज तक न तो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आंदोलन ऐसा नहीं हुआ है जैसा कि अब छिड़ चुका है वह आध्यात्मिक आंदोलन, जिसके आगोश में पूरा संसार, समग्र मानवता आ जाएगी। और उसका माध्यम केवल 2 चीजें होंगी, प्रेम और सेवा। इसीलिए उन्होंने महामंत्र दिया, लव ऑल सर्व ऑल, हेल्प एवर हर्ट नेवर। और इसी के आधार पर सारे संसार में सत्य साई सेवा संगठन के अनेकानेक दूत सेवक बनकर के भगवान के सेवा कार्य में लगे हुए हैं। मेरे मन में जो दुविधा थी, 1-2 संदेहों को बता करके अपनी बात को रोचक बनाने की कोशिश करता हूं। 1976 की बात है, पुट्टपर्थी में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में, और सारे प्रांतों के डेलीगेट्स खड़े थे। कहीं के 100 डेलीगेट थे, कहीं के 150 थे। हम भी मध्य प्रदेश के 150-200 डेलीगेट्स के बीच में खड़े थे। बाबा ठीक मेरे सामने आके खड़े हो गए। 8 बजे का समय था, धूप थी। बाबा का रूप मैंने देखा, सांवला शरीर, सांवला गहरा रंग। मेरे मन में विचार आया, आप रामावतार में, कृष्णावतार में कितने सुंदर थे, इस अवतार में ऐसा क्यों रंग लिया। बात आई गई हो गई। कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर हुआ, कल यहाँ पर एक कमेटी बैठेगी बाल विकास की, उसमें 25 लोग चुने हुए लोग बैठेंगे, और 25 लोग पूरे हर प्रांत के 4-4, 5-5, उनमें से मध्य प्रदेश में मैं था। और पूर्ण चंदाल में, जिसकी कैपेसिटी 15,000 लोग बैठ सकते हैं, 6 कमेटी बैठ गई थी अलग अलग, उनमें से एक कमेटी में मैं था। और अचानक सब लोग देखते हैं, शहर जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, पीछे से बाबा आ रहे थे। और सवेरे सूर्योदय मैंने कन्याकुमारी में देखा हुआ है, ऐसा रक्ताभ अनेक सूर्यों की चमक लाल रंग के साथ में बाबा के दर्शन मैंने जब किए तो मैं चौंक गया। और फिर बाबा सामने आके खड़े हो गए, और उसके बाद करीबन 10 मिनट तक मैंने वो दर्शन किया। उसके बाद मैं वापस लौट के आया, तो मेरे मन में आया कि मैंने अपनी पत्नी से कहा था, बाबा का ऐसा गहरा रंग, बाबा ने प्रमाण दे दिया, मेरा वास्तविक रंग ये है। तब उसके बाद 1978 की 19 मई को बाल विकास की इस प्रकार की एक ट्रेनिंग में बेंगलोर में व्हाइट फील्ड में, मैं वहां पर उस ट्रेनिंग में था, और मेरे आंख का चश्मा फूट गया था। चश्मा गलत था, इसलिए बाबा ने उसको गिरा दिया, उसमें क्रॉस लग गया, आंखों से आंसू गिरते थे। सवेरे का वक्त था, प्रभात फेरी नगर संकीर्तन निकल करके 5 बजे, 6 बजे के लगभग समाप्त हो रही है। भगवान छत पर से खड़े होकर के
नीचे से विद्यार्थी जो करीबन 1000 की संख्या में थे वो आरती कर रहे थे। मैं वहां एक कोने में खड़ा हुआ, आंखों से देखने में लाचार, आंसू बहा रहा था। बाबा मेरी आंखें लाचार, देख भी नहीं रहा हूं, और अचानक मैं क्या देखता हूं, बाबा उस दिव्य आभा मंडल में उस आरती उनके ऊपर ऐसी जा रही है, और पूरा दिव्य आभा मंडल मैं देख रहा हूं। नीचे खड़ा हुआ एक छोटा सा विद्यार्थी आरती कर रहा है, पूरा आभा मंडल चमकता हुआ। फिर बाबा चलने लगे, यहां से इस कोने से उस कोने तक पूरी वे चमक मैंने देखी। तब मुझे समझ में आया, तू जिनको समझता है वो गहरा सांवला रंग के लेके आए हैं, वो किस उद्देश्य से क्यों ऐसा रूप धारण करते हैं, क्यों मत्स्य कूर्म वाराह नरहरि वामन परशुराम अवतार इस प्रकार से हुए, ये तो भगवान ही इसको उत्तर दे सकते हैं। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि अपने संगठन में अब सेवकों की जरूरत है, और जब सेवकों की जरूरत है तो मुझे याद आता है वो ऊष्मा नाम की लड़की जिसको 50-52 फ्रैक्चर हो गए थे, स्टील की राडें डली थी, स्कूल में गिर पड़ी थी, रोती थी। सत्साई सेवा संगठन लंदन ने उस बच्ची को, उसकी माँ को, उसकी बड़ी बहन को आत्महत्या करने से बचाया था, और जाकर के उनको सत्साई सेवा संगठन के भजनों में लाना शुरू किया, बाल विकास में बच्चियों को लाना शुरू किया, उनको प्रश्रय दिया, उनको सहारा दिया, और उनको पूरे सबके सामने सम्मानित होने के बाद में वो वृक्ष लहलहा पड़ा। उनका नाम था ऊष्मा वंशी। उनकी माँ को मैंने देखा, कैंटन में जाकर के मैं उनसे मिला, और फिर उन्होंने जो बात बताई कि ऑल इंग्लैंड हिंदू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने जब ये घोषणा की पूरे हॉल में कि ऊष्मा कितनी कठिनाई से अपने जीवन को काट रही है, उसको 57वां फ्रैक्चर हो गया, हम उसको एक बैटरी की एक साइकिल दे रहे हैं, और उस पर ये दया के कारण हम लोग दे रहे हैं। उस लड़की के नाम घोषित हुआ, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, उसने माइक पे मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भेंट। क्यों? अगर सीखना है कि किस प्रकार से सेवा की जाती है, मदद दी जाती है, तो सत्साई सेवा संगठन से सीखो, जहां पर मुझे इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी विनम्रता के साथ में ये बड़े बड़े डॉक्टर, ये बड़े बड़े सेवक यहां पर जो बैठे हुए हैं हमारे संगठन के, उन्होंने कभी भी हमें दीनहीन नहीं बताया। आप मुझे दीनहीन कह रहे हैं। ऑल इंग्लैंड हिंदू एसोसिएशन के अध्यक्ष ने माफी मांग करके कहा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, अब इसे ले लो। उसने कहा एक शर्त है, मेरे साथ ये भजन गाओ, और वो भजन केवल एक लाइन में कह करके बताता हूं, दीन दुखियों की सेवा करो, मेरा साई प्रसन्न होगा। और उसकी शर्त थी पूरा हाल मेरे साथ भजन गाए, और पूरे हाल ने वो भजन गाया। उस लड़की से मैं खुद बात करके आया हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अब समापन का समय हो रहा है, वो ये कहना चाहता हूं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी थी गीतांजलि में, जिससे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसका हिंदी अनुवाद हमारे जबलपुर के मेयर भवानी प्रसाद जी तिवारी ने किया था। और मुझे वो पंक्तियां मेरे हृदय में अंकित हो गई थी। वो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात कहता हूं, और ये कहता हूं कि सूर्य अस्त हो रहा है। गुरुदेव ने पंक्ति लिखी, तिवारी जी ने अनुवाद किया, सांध्य रवि ने कहा मेरा भार लेगा कौन। सेटिंग सन पूछ रहे हैं, मेरे इस जगत को प्रकाश देने वाला महत्तर कार्य कौन करेगा। रह गया सुनकर जगत सारा निरुत्तर मौन, सारा संसार इतने महान कार्य को कौन कर सकेगा। स्तब्ध रह गया, शाम का समय बिल्कुल स्तब्धता आ जाती है। तब फिर एक माटी के दिए ने, कविता में लिखा है भवानी प्रसाद जी तिवारी ने, मैं उसे ऐसे कहता, कुछ माटी के दियों ने, सत्साई सेवा समिति के कुछ भक्तों ने, कुछ सेवकों ने, पूरे देश के भक्तों ने, पूरे विश्व के भक्तों ने एक माटी के दिए ने नम्रता के साथ कहा, जितना बन सकेगा नाथ। आज समापन के अवसर पर मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। वार्ता तो आज पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी तो जीवन यात्रा शुरू होना है। इस जीवन यात्रा में अपने जीवन को सार्थक बनाने की दृष्टि से अगर आप सबका अगर सहयोग मिल जाए, ना तो इस संगठन में गुरु बदलना है,
ना इष्ट बदलना है, ना अपने भगवत पूजा पाठ का प्रक्रिया बदलना है, कोई फंड का कलेक्शन नहीं करना है, कोई दान पेटी के लिए आग्रह नहीं करना है। निस्वार्थ भाव से सेवा करके इस प्रकार से करना है कि दाएं हाथ से की हुई सेवा बाएं हाथ को भी ना पता चले। इस प्रकार से समाज में एक आदर्श सेवा का कीर्तिमान स्थापित करके मानवता को, सारे संसार को विश्व बंधुत्व की भावना से बांध करके एक कर देना है। इसीलिए इस महान कार्य में आप सब लोगों का सानिध्य मिल जाने से मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। कल मुझे पता चला संतोष गोडबोले जी ने ये कहा, जबलपुर में आपका जो प्रशांति सेवा केंद्र शारदा चौक पे है उसकी फोटो और वहाँ पर जो कुछ भी व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि जिज्ञासु जनों को वहाँ पर जाने की प्रेरणा होने पर और हम भी इस सेवा के कार्य में उनको जोड़ सकें। हमें यह सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई। अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सनातन सारथी एक पत्रिका है जो बाबा ने आध्यात्मिक पत्रिका पूरे समाज में बाबा के विषय में छोटी मोटी जानकारी जो बन सकती है भक्तों के माध्यम से, बाबा की बातों को उल्लेख करते हुए वो मासिक पत्रिका निकल रही है। उसको यदि आप घर बैठे बुला करके पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा और फिर उसके बाद आपको बाबा के अनुग्रह की जितनी भी प्रमाण हैं वो आपको घर बैठे मिलते चले जाएंगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अंतिम बात मैं ये कहकर समाप्त करता हूँ कि जैसा मैंने कहा था, देवादिदेव महादेव, मैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा पर गया था। यमुनोत्री में जहाँ भयानक शीत में भी इस समय भी वो संत वहाँ रहते हैं, उनसे मिलने के लिए जून के महीने में अपने बच्चों के साथ जब मैं वहाँ पर गया था, और उस समय उन संत ने, जब हमने उनसे कहा हमें उपदेश दीजिए, क्योंकि हमारे चारों बच्चों ने वहाँ भजन गाए थे यमुनोत्री की उस भयंकर जगह में जहाँ अत्यंत शीत सी थी, उनके शब्द थे, इन बच्चों को क्या बताना, इनको तो जीवन का सार मिल गया, ये तो भगवान के भजन कर रहे हैं। तब मुझे समझ में आया, भगवान इतनी बड़ी महान चीज। उसके बाद हम गंगोत्री गए और गंगोत्री में जाकर के भागीरथ शिला देखी, जहाँ गंगावतरण हुआ था भगवान शंकर के शीश पर, और गंगा जी आके समाई थी। मैंने वहां पर जाके गंगा माँ से प्रार्थना की थी। गंगा माँ से मैं 10 मिनट तक प्रार्थना करके रोता रहा। मैंने अपने जीवन में नर्मदा मैया को और गंगा मैया को सदा माँ मान करके ही पूजा है। और उस दिन मैं इतना रोया, वृंदावन में 24 अप्रैल 1968 को रोया था, और गंगोत्री में मैं उस दिन रोया कि माँ, पुत्र आया है, आशीर्वाद नहीं दोगी? और मैं आपके सामने विनम्रता के साथ कह रहा हूं, पहले तो मैं सैकड़ों जगह जाकर के यज्ञोपवीत हाथ में लेकर के अपने पुत्रों की शपथ लेकर के सब ये कहा करता था, लेकिन वो मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा, विनम्रता के साथ कह रहा हूं, साक्षात माता गंगा, जिसे लोग समझते हैं बहता हुआ पानी, वो साक्षात माँ की गंगा की धारा गंगोत्री में उस भयानक शीतकाल में, और इतनी ऊपर उठ करके, और मेरे गंगा पात्र में जो मैंने हरिद्वार से खरीदा था उसमें समा गई, और मैं जल लेकर के बरवई जी के पास उनके घर का अतिथि बन करके रामेश्वरम में गंगा जल से अभिषेक करके भगवान शंकर का रामेश्वरम में पुटपर्ती आया। और मुझे याद है दीपावली का दिन 1978, उस दिन भगवान बाबा मेरे सामने खड़े थे, दोनों पुत्र उनके चरणों में पड़े थे। वो गंगा जल बिटको की प्लास्टिक की शीशी में खोल के उनके चरणों में डालना भूल गया, उनके चरणों में शीशी रख दी, उनको प्रणाम किया। बाबा आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने गंगा माँ से ये प्रार्थना की थी, जो कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं, माँ कुपुत्रो जायती पुत्रा माता को माता कुछ नाम भवती। यदि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देती तो आप, मैं सबसे कहूंगा, माँ गंगा माँ कुमाता है, और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का अवतार पुटपर्ती में हो चुका है। मैं भगवान राम की आज्ञा मान करके रामेश्वरम में पहले जल चढ़ाऊंगा और भगवान बाबा के चरणों में जल चढ़ाऊंगा।
साक्षात देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का अवतार पुट्टपर्ती में हो चुका है, और अगर आप मुझे आशीर्वाद नहीं देती हैं तो मैं जल पात्र उठा करके खाली ले जाऊंगा। और मैं सोचने लगा, उठा के खाली जाता हूं, बहुत देर हो रही थी। उसी समय गंगा जी की धार आकाश में उठी और सर से मेरे जल पात्र में सबके सामने देखते हुए समा गई। मुझे प्रमाण मिल गया, देवादिदेव भगवान शंकर अवतार लेकर के आ चुके हैं। भाई और बहनों, इस विनम्र भक्त की इस निवेदन को आप स्वीकार करते हुए इस महान अभियान से जुड़ जाएं तो मेरी ये वार्ता 2 दिन की सफल हो जाएगी। जय साईं राम।